नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ हैं बहुत दिनों से जो मैं कोशिश कर रहा था कि हमारा एक पॉडकास्ट हो जहाँ पे लोगों को सेफ के बारे में समझ में आए, क्या चीजें होती हैं। तो इसलिए हमारे समक्ष हमारे सामने आज बहुत कोशिशों के बाद प्रियंका जी मौजूद हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए, प्रियंका जी एक अजाइल कोच हैं। 10 सालों से ये अजाइल सेफ, अजाइल मैनेजमेंट, अजाइल ट्रांसफॉर्मेशन, अजाइल कोचिंग पे काम कर रही हैं। इन्होंने काफ़ी मतलब इनके 20 साल के करियर में इन्होंने काफ़ी कंपनीज़ और सेक्टर्स पे काम किया है। जैसे कई सेक्टर्स जैसे टेलीकॉम हो गया, स्टार्टअप्स हो गए, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई। इसमें ये दिन प्रतिदिन काम करती जा रही हैं और इनका भी मौजूदा जो काम है वो यही है कि अजाइल और सेफ कैसे इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, अपनी टीम टीम को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है सेफ में। इनका और इन्होंने मतलब इंडिया, यूके, यूएस और अब करंटली शी इज इन सिंगापुर। और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और मैं मेरा भी जब डे टू डे मेरे को कुछ स्क्रम में या कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो मैं इनके पास ही जाता हूँ और इनसे थोड़ा पूछता हूँ कि भाई, तो ये मेरी अजाइल कोच हैं रियल लाइफ में भी। तो थैंक यू सो मच प्रियंका जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे सभी दर्शकों को, जो भी हमारे सीखने वाले हैं, टेक्नोलॉजी सीखने वाले हैं, स्क्रम अजाइल को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको हम थोड़ा सा बेसिक पार्ट आज हम सेफ का समझाने वाले हैं। तो उसके लिए आप आए यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। जी ऑफ जी कोर्स जितना मैं मुझसे हो सकेगा उतना मैं शेयर करूंगी। बाकी और कुछ क्वेश्चंस रहे कुछ रहे तो मैं डेफिनेटली एक कोशिश करूंगी कि जितना हो सके, जितने अच्छे से हो सके बता दूं। जी 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 थैंक यू सो मच। इसी के साथ चालू करते हैं। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और अगर हमारे जैसे जो भी दर्शक हैं जो सीएफ को समझना चाहते हैं, वो डायरेक्टली भी अगर प्रियंका जी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम, बट डिस्टर्ब मत करिएगा प्लीज बार बार। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि प्रियंका जी के साथ फिर से सेकेंड वीडियो या थर्ड वीडियो जो भी हो सकेगा, हम हमारी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि हम सेफ आप लोग को समझा पाए अच्छे से कि सेफ क्या है और ऐसी क्या चीज है कि भाई सेफ इतना इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल लाइफ में। तो प्रियंका जी, टू स्टार्ट विथ, हम छोटा मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, अगर आप इंट्रोडक्शन कर पाए सेफ का कि सेफ क्या है और क्यों जरूरी है, तो हमारे ये मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। सो सेफ अगर हम देखें, सेफ SAFE ये है शॉर्ट फॉर्म स्केल्ड अजाइल फ्रेमवर्क का। तो जैसा कि ये नाम सजेस्ट करता है, स्केल्ड अजाइल फ्रेमवर्क हमको जरूरत पड़ती है जब हम अजाइल एट स्केल करने की कोशिश करें। जैसे अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 50 से अबव अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं जहां आपको काफी लोगों को एक साथ काम करने की जरूरत पड़ती है, वहां अगर आप एजिलिटी लाने की कोशिश करें तब ये स्केल्ड अजाइल फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है। और स्केल्ड अजाइल फ्रेमवर्क सेफ एक काफी सारे फ्रेमवर्क्स हैं, उनमें से एक है। ये काफी पॉपुलर हो गया है लास्ट कुछ अबाउट 10 सालों में, इसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है। और उसके काफी रीजंस हैं, जैसे हम बात करेंगे, हम समझेंगे कि क्यों इसकी पॉपुलैरिटी और किस तरीके का ये स्ट्रक्चर है जिस कारण से ये काफी बेनिफिशियल हो गया है कंपनीज के लिए। और हम समझेंगे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें काम कर सकते हैं। इवन बिग ऑर्गेनाइजेशंस जैसे लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, ये सब यूज कर रहे हैं। तो हम देखेंगे जैसे हम बात करेंगे। जी 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 बिल्कुल। तो बेसिकली मतलब सेफ का जो हाई लेवल, अगर मैं किसी को समझना है, जैसे सेफ को एज ए रिव्यू हाई लेवल अगर बताना चाहें कि सेफ क्या है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो उसके लिए अगर आप कुछ बता सकें तो प्लीज। एक मैं सॉरी। स्क्रीन शेयर जी शेयर बिल्कुल। करने की कोशिश करूंगी। मेरा बिल्कुल शायद बिल्कुल। स्क्रीन डिसेबल्ड है, शेयरिंग जी डिसेबल्ड बिल्कुल, है। जी। या हाँ, सॉरी। कर लीजिए, आप आराम से कर लीजिए। हमारे मतलब मेन एम हमारा यही है कि हमको सिखाना है लोगों को। और आप कोशिश कर रही हैं शायद कि आप हर तरीके से जो भी बता पाएँ वो बताने की कोशिश कर रही हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत जी धन्यवाद। जरूर, जरूर। सो आप देखिए, अगर मेरे स्क्रीन पे ये स्केल अजाइल फ्रेमवर्क की वेबसाइट है। और ये क्या होता है कि ये हाई लेवल ओवरव्यू है, लेकिन एक हम ऊपर ऊपर देखें तो हम तीन चार चीजों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हम जब ये स्केल अजाइल फ्रेमवर्क का काम करते हैं तब
आप देखें, अगर आप छोटी छोटी टीम्स में काम कर रहे हैं तो कई सारी टीम्स काम करती हैं, और एक टीम के अंदर आप समझ लीजिए आप छोटा सा कुछ बना रहे हैं, एक एक ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी मशीनरी है, और हर एक टीम उसमें जो है वो एक छोटा छोटा पीस बना रही है, लेकिन वो छोटे पीस काम के ज्यादा नहीं होते। जब तक वो मशीन पूरी तैयार ना हो जाए तब तक वो बिल्कुल। छोटा पीस उतना वैल्यूएबल नहीं रहता। तो जी। ये जो फ्रेमवर्क है ये कोशिश करता है कि हर एक टीम जो काम कर रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उसको कैसे इंटीग्रेट किया जा सके कि पूरी मशीन भी अच्छे से चले और टीम की भी इफेक्टिवनेस बनी रहे। दूसरी चीज हम देखेंगे कि अब हम बात करें कि ये अजाइल है, तो अजाइल मतलब क्या होता है? अजाइल मतलब ये है कि हम इटरेटिवली, हम बार बार एक रेगुलर केडेंस पे जी। हम कुछ डिलीवर कर रहे हैं, और हम कोई भी चीज जो बना रहे हैं उसको इंक्रीमेंटल डिलीवरी कर रहे हैं, कि आज आपने 2 फीचर्स निकाले, अगले अगले महीने आपने 2 और फीचर्स निकाले। तो उस हिसाब से ये इटरेटिव और इंक्रीमेंटल डिलीवरी की हम बात करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या बड़ी बड़ी टीम्स के लेवल पे आपको इनेबल करता है कि आप किस तरीके से आइटरेशन और इंक्रीमेंट डिलीवर कर सकें। राइट। तीसरी चीज हमको अक्सर ये कंफ्यूजिंग लगती है कि 2 टर्म्स में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, एक तो ये अजाइल रिलीज ट्रेन और एक प्रोग्राम इंक्रीमेंट। अजाइल रिलीज ट्रेन काफी टेक्निकल टर्म लगता है, लेकिन ये है नहीं। अगर आप सोचें इसको इस तरीके से सोचें कि ये एक टीम ऑफ टीम्स है। तो अगर आप 50 से ज्यादा लोग हैं आपके पास, तो आप समझ लीजिए वो छोटे छोटे टीम्स में काम कर रहे हैं, स्क्रम के कॉन्सेप्ट्स लगा के, छोटे अप टू 10 पीपल की टीम है, और वो टीम्स काफी सारी एक साथ काम कर रही हैं। तो अजाइल रिलीज ट्रेन इज अ टीम ऑफ टीम्स। और हम दूसरा कॉन्सेप्ट जब हम बात करें प्रोग्राम इंक्रीमेंट, अगर आप इतने बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, टीम ऑफ टीम्स लेवल पे बात कर रहे हैं, तो जैसे स्क्रम के कॉन्सेप्ट हैं कि आप हर महीने डिलीवर करें, हर इटरेशन पे आप डिलीवर करें, वो राइट। इतने लेवल, बड़े लेवल पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। जी। तो वो उधर हम प्रोग्राम इंक्रीमेंट की बात करते हैं कि अप टू लाइक 3 मंथ्स, अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स के हिसाब से इतने बड़े लेवल पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके। चौथा एक कॉन्सेप्ट मैं बोलूंगी कि ये जो आपके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस लग रहे हैं, ये बस ये जो 4 हम देखेंगे आगे थोड़ा सा, कि ये डिफरेंट लेवल के हैं। अगर आप देखिए ये एक डिफरेंट लेवल का इम्प्लीमेंटेशन है। ओके। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये पूरा जो कंस्ट्रक्ट है वो हम्म। इसके लिए है कि कैसे आप बड़े लेवल पे आप कई सारे टीम्स को यूज करके कैसे उस मशीन को इफेक्टिव बना सकें जी जी और जी। इटरेटिव और इंक्रीमेंटल डिलीवरी कर सकें। करेक्ट करेक्ट। सो एक बार और मैं आपने जो बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रिलीज ट्रेन और अपना प्रोग्राम इंक्रीमेंट। प्रोग्राम इंक्रीमेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। शायद मैं इसलिए फिर से इटरेट कर रहा हूँ इस चीज को, कि रिलीज ट्रेन जो आप बोल रहे हैं वो है नंबर ऑफ स्क्रम टीम्स को एक साथ लाना और फिर उसको उसका काम करना, और प्रोग्राम इंक्रीमेंट जो हम ये बोल रहे हैं वो हम रिलीज बैकलॉग टाइप बोल सकते हैं, जो कि हमको मान लीजिए कि एक साथ जाके कुछ टीम्स को इम्प्लीमेंट या पूरे प्रोग्राम को एक साथ जाके किसी दिन रिलीज करना है, दैट इज प्रोग्राम इंक्रीमेंट, राइट? तो जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। होपफुली मतलब दर्शकों को अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आ रही है रिगार्डिंग सेफ, उनको समझना, तो ये बेसिक आइडिया बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, उनको समझ जाने के लिए। तो प्रियंका जी, इसमें कौन कौन से रोल्स होते हैं अगर देखा जाए तो सेफ में? तो हम अगर हम सोचें इस तरीके से कि हम टीम ऑफ टीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जी। टीम लेवल पे तो इंक्रीमेंट अजाइल इम्प्लीमेंटेशन के 2 ही फ्रेमवर्क्स हैं, kanban, और अक्सर ये कंबाइन करके स्क्रमबान टीम्स यूज करती हैं। राइट। तो इसमें आप देखिए 3 रोल्स होते हैं, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और टीम मेंबर्स। ओके। जब आप उसको स्केल करना चाहें टीम ऑफ टीम लेवल्स या अजाइल रिलीज ट्रेन के लेवल पे, इस पे भी 3 तरीके के रोल्स होते हैं। आप समझ लीजिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो प्रोडक्ट ओनर का एग्रीगेशन है, आरटीई रिलीज ट्रेन इंजीनियर जो स्क्रम मास्टर का एग्रीगेशन है समझ लीजिए या ओके। रोल्ड अप है, और सिस्टम आर्किटेक्ट और इंजीनियर वेयर जो अजाइल टीम्स के लिए सोल्यूशन पार्ट के लिए वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा। सिमिलरली अगर आप सोल्यूशन लेवल पे जाएं, बड़े बड़े, जैसे अगर आप लॉकहीड मार्टिन का एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, काफी बड़ा सोल्यूशन है वो, अगर आप उस लेवल पे जाते हैं तो उस लेवल पे सोल्यूशन आर्किटेक्ट जो टीम्स और इंजीनियरिंग रिप्रेजेंटेशन करता है, सोल्यूशन मैनेजमेंट जो कि सोल्यूशन साइड, वो नेविगेशन सिस्टम कैसे काम करेगा, प्रोडक्ट साइड वो हैंडल करते हैं, और एसटी सोल्यूशन ट्रेन इंजीनियर। तो इस तरीके से बाकी बिजनेस ओनर्स वगैरह तो रहते ही हैं, एपिक ओनर्स जो बड़े बड़े एपिक्स यूज करते हैं, और एंटरप्राइज आर्किटेक्ट। तो ये हाई लेवल रोल्स हैं।
ओके। सो इसमें जैसे अभी तक हमारे सभी के दिमागों में बसा हुआ है, जो कि स्क्रम में काम कर रहे हैं, अजाइल में काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और टीम, राइट? तो अब इसका और, और आगे का लेवल आ गया है सेफ में, जिसमें आपके हाँ, ये बाकी के रोल। हाँ, जी। आपने अगर आप एग्रीगेशन देखें, बोला, इसका मतलब क्या है प्रियंका जी? सॉरी, मेरे दर्शकों को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए। जी, तो जी। जैसे आरटी है, वो स्क्रम मास्टर को रिप्लेस कर रहा है, और इट इज द नेक्स्ट अदर, कोई अदर वर्ड है जस्ट स्क्रम मास्टर का ये? वेरी गुड क्वेश्चन। तो हम एक बार, मैं एक चीज, एक साइड ट्रैक लूंगी एंड वी विल कम बैक टू द क्वेश्चन। ओके। तो साइड ट्रैक ये है कि आप देखिए, कभी भी अजाइल में 3 डोमेन्स होते हैं। एक तो प्रोडक्ट डोमेन है, एक सोल्यूशन डोमेन है, और एक फैसिलिटेशन डोमेन है। ओके। प्रोडक्ट डोमेन का मतलब ये कि हम क्या बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं। राइट। तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एक स्टेक होल्डर होना चाहिए। सोल्यूशन डोमेन, वो जो सोल्यूशन बना रहे हैं, तो जनरली आप अजाइल टीम्स देखें स्क्रम में, तो वो सोल्यूशन बनाती हैं, तो वो सोल्यूशन डोमेन में आ गए। ओके। आप थर्ड वाला डोमेन देखें, वो फैसिलिटेशन डोमेन होता है, कि जहां आप स्क्रम मास्टर हो गया, वो आप कोशिश करता है कि वो सबको एक साथ लेकर आए, कि हर चीज का केडेंस बना रहे, रेगुलरिटी बनी रहे, क्या करना है वो सब फैसिलिटेशन। वो फैसिलिटेशन रोल जो है वो स्क्रम मास्टर का होता है टीम लेवल पे। ओके। अगर आप इसको बड़े लेवल पे लेके जाएं, टीम ऑफ टीम्स, जैसे 50-100 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये जी। डोमेन्स तो फिर भी आपको देखने पड़ेंगे। क्योंकि एक जैसे प्रोडक्ट ओनर्स हैं, वो अगर आप 4 टीम्स हैं, तो 4 टीम्स में आपके डिफरेंट प्रोडक्ट ओनर्स हैं, तो वो प्रोडक्ट ओनर्स कहाँ से डायरेक्शन लेंगे? बिकॉज एट द सेम टाइम, अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल आपको काम करना है, तो डायरेक्शन तो एक ही है। एक ही है। तो वो करेक्ट। डायरेक्शन का जो पर्कुलेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन जी। है, कि आप ठीक है, अगर आप एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम बना रहे हैं, तो जैसे वेदर के रिस्पॉन्स का मान लीजिए अलग सिस्टम है, तो वेदर सेंसिंग एंड रिस्पॉन्स की एक अलग टीम काम कर रही होगी। जी। तो उसका क्या है, वो कैसे बाकी चीजों से इंटीग्रेशन होगा, वो प्रोडक्ट का डोमेन हो गया। आपका ओके। सोल्यूशन का डोमेन उस तरीके से इंजीनियरिंग साइड से जाएगा। और जो फैसिलिटेशन लेवल है, रिलीज ट्रेन इंजीनियर, अब उसको देखा जाए कि रिलीज ट्रेन क्यों कहते हैं। हम्म। क्योंकि आप देखें, रिलीज ट्रेन इसको इसलिए कहते हैं कि आप अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो आपको पता है कि इस टाइम पे नेक्स्ट ट्रेन आएगी, कुछ लोग उतरेंगे, कुछ लोग चढ़ेंगे, और ट्रेन चली जाएगी। ठीक बिल्कुल। है। जी। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर इसको, ये एनालॉजी लें और ये सोचें यहाँ पे कि आप अगर यूजर हैं, आप टीम्स हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूजर्स हैं, तो आप देखें कि एक रेगुलर केडेंस है। हम हर महीने, हर 2 महीने या हर 3 महीने में हम देखेंगे कि ट्रेन आई, मतलब डिलीवरी लेकर आई, कुछ राइट। डिलीवरीज मिली, और कुछ रिक्वायरमेंट्स ट्रेन पे चढ़ गई। करेक्ट। करेक्ट। फिर वो बिल्कुल सही। आगे ऐसे चलता रहेगा कार्यक्रम। तो बिल्कुल। रिलीज ट्रेन इंजीनियर जो है, वो ये मेक श्योर करता है कि आपकी जो ट्रेन है उसकी रेगुलरिटी बनी रहे, हाँ। सही डिलीवरीज हो रही हैं कि नहीं, तो वो फैसिलिटेशन राइट। डोमेन में आ जाता है। ओके। 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 नाइस, नाइस, बहुत अच्छे से आपने समझाया। थैंक यू सो मच। तो ये हम लोग को काफी क्लियर हुआ, शायद होपफुली लोगों को क्लियर होगा। अगर नहीं है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं या प्रियंका जी कोई भी आपका आंसर दे पाएंगे और आपको हेल्प कर पाएंगे और भी इसको समझने के लिए। तो प्रियंका जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, ये रोल्स मुझे समझ में आ गए। अभी ये चीज है कि जो सेफ है हमारा, उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, और अगर कुछ नुकसान है तो उसको कैसे, मतलब क्या एडवांटेजेस हमारे ज्यादा हैं इसमें सेफ में बेसिकली, तो कैसे इसको देखा जाए? तो कई फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप वर्कआउट करते हैं, अगर आप HIIT करते हैं, जैसे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग अगर आप राइट। करते हैं, तो उसके फायदे हैं कि नुकसान है, तो वो डिपेंड करता है। राइट। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, क्या आपका जी। फिटनेस लेवल है करेंटली, किस तरीके से आपने किया है आप। तो वो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि फायदे तो ये है कि आप देखिए, इतना स्ट्रक्चर्ड सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है, ये फ्रेमवर्क इतना स्ट्रक्चर्ड है कि, और देखिए, ये अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, तो इनका पूरा नॉलेज बेस जो है वो फ्री है। ओके। आप कहीं पे भी किसी भी आइकॉन पे क्लिक करो, आपको कई सारे नॉलेज बेस अवेलेबल हैं, सब आप जाके पढ़ सकते हो, राइट। पूरा फ्री है। ओके। लेकिन ये है कि इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो हम इंडिविजुअल थोड़े से फोकस एरिया पे काम करते हैं, तो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि भाई हम इतना सारा, इतना बड़ा काम जाम लेके कहाँ जाए। करेक्ट। करेक्ट। तो उससे
इस कारण से कई लोग पुट ऑफ हो जाते हैं कि अजाइल तो सिंपल होना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई कराया था। बट क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं कि इस तरीके का स्ट्रक्चर काफी आसान हो जाता है लोगों के लिए अडॉप्ट करना। राइट। बट एट द सेम टाइम कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपना जो हम रोल कर रहे हैं उसका रोल का नाम चेंज कर देते हैं और बोलते हैं हम सेफ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। बाकी चीजें चेंज नहीं हो पाती। तो जी अगर आप जी। देखिए कई बार जैसे स्क्रम वाटरफॉल का भी वही आई थिंक प्रॉब्लम है कि कई बार रोल्स चेंज कर देते हैं लोग और फिर बोलते हैं हम डिजाइन स्प्रिंट कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट स्प्रिंट कर रहे हैं। राइट तो राइट। वो जो माइंडसेट है वो चेंज करना बहुत जरूरी है। तो हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें वो दैट डिसाइड्स कि ये सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन है, हम इससे जी। कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं, या फिर हमने बस उसी चीज को दूसरा नाम दे दिया है। राइट राइट। सो एक और चीज मेरे दिमाग में ये स्लाइड देखते हुए आई कि पहले क्या होता था जब अजाइल हम यूज करते थे तो सिर्फ प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर या टीम बोलते थे, और टीम में भी सॉल्यूशन इंजीनियर्स नहीं होते थे अगर आप देखा जाए तो। अब आपने ये इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और करके डिजाइन वालों को भी इसमें इंक्लूड किया, जिससे हमको ओवरऑल सॉल्यूशन और टीम जो है हमारी एक साथ मिलकर काम कर सके, राइट? इसका ये भी फायदा है शायद एक। बहुत बढ़िया पॉइंट। क्योंकि क्या हुआ कि हम जब शुरू किए अजाइल और स्क्रम तब हमारी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो थोड़ी कम थी। बट अगर आप हम्म। जाके देखें स्क्रम गाइड में भी लिखा हुआ है कि स्क्रम जो है वो टीम लेवल इम्प्लीमेंटेशन है। और ये ओके। डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है कि टीम लेवल और स्केल लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल डिफरेंट होता है। आपके लाइक राइट। डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। अगर आप छोटे से किसी ऐप पे काम कर रहे हैं, नया ऐप है, जी छोटा सा ऐप है, आपकी कंपनी में 10 ही लोग हैं, जी। तो उसमें आपको अलग रोल्स की जरूरत नहीं है। आपका जो सोल्यूशन टीम है उसमें आपका सोल्यूशन आर्किटेक्ट भी है, डेवलपर भी है, डेटाबेस भी है, टेस्टिंग भी है, सब कुछ उसी में करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जा रहे हैं, आप सॉल्यूशंस, बड़े बड़े सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं। आप समझ लीजिए यूएस का होल हेल्थ केयर सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं आप। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा जो मन है वो मैं टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, मेरा करेक्ट। जो मन है वो मैं डिजाइन यूज करूंगा। तो ये चैलेंजेस जो आए, उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ओके तो अगर आप ओके। देखें यहाँ पे इन्होंने पूरा दिया हुआ है, शेयर्ड सर्विसेज होती हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। आपको, आप ये नहीं कह सकते कि हर कंपनी में अपना अपना डेटाबेस इंजीनियर रख लो करेक्ट या अपना करेक्ट। अपना डेटा साइंस राइट इंजीनियर रख लो। तो राइट इस राइट। तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया है कि भाई हर ओके। चीज की जरूरत है, लेकिन उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है वो आप राइट गाइडेंस यहाँ से ले सकते हैं। राइट राइट। सो एक बहुत बढ़िया पॉइंट। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है मेरा कि कौन सी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस सिचुएशन में इसको यूज कर सकते हैं? ऐसा कुछ होता है क्या इसमें कि हमको यस। पता चल जाए कि हमको ये यहाँ यूज करना है? हाँ, तो अगर आपकी कंपनी में 50 या उससे कम लोग हैं तो आपको स्केलिंग की कोई जरूरत नहीं है। ओके आप, इसमें ऐसा होता है कि आप 50 से कम लोग हैं, आप एक दूसरे को जानते हैं, आप आपस में बात करिए, आपके जनरली सिचुएशंस रिजॉल्व हो जाती हैं। ओके। जहां बड़ी कंपनीज 50 से ज्यादा या आप समझ लिए 60 से ज्यादा लोगों की बात आती है, तब वहां कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। राइट तब वहां पे राइट। आपका फर्क पड़ता है कि आप कितना बड़ा लेवल है, किस तरीके का सोल्यूशन बना रहे हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तब उसमें, अब जैसे मैं पहले बोल रही थी कि यहाँ पे 4 कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये असेंशियल लेवल जो है, ये असेंशियल लेवल सिर्फ उसके लिए है कि अगर आपकी ऐसे 50 से 125 लोगों की टीम है तो ये आप बेसिक चीज यूज करें जिससे आपको बहुत ज्यादा ओवरहेड्स भी ना हो बट आपकी इफेक्टिवनेस बनी रहे। राइट। सिमिलरली जैसे अगर हम लॉकहीड मार्टिन का नेविगेशन सिस्टम की बात करें अगेन, तो या ये काफी बड़ा सोल्यूशन है। राइट तो इस राइट। सोल्यूशन परफेक्ट। में कई टीम्स, और या आप समझ लिए कई 125 लोगों की टीम्स काम कर रही हैं। तो जी उसमें आपको और भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसमें आप इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं। पोर्टफोलियो राइट लेवल है जहां एक कंपनी है, उसकी कई सारे सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो छोटे छोटे हैं, लेकिन उनमें ज्यादा इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। राइट। मतलब जैसे इसमें लार्ज सोल्यूशन में आपको इंटीग्रेशन की ज्यादा जरूरत है। जी जी। पोर्टफोलियो में आपके डिफरेंट टीम्स में आपको इंटीग्रेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है उसमें, और अदर अजाइल रिलीज ट्रेन्स में आपको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, तब आप ये यूज कर सकते हैं। अगर आप जी। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखें, काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सोल्यूशंस पोर्टफोलियो सब है, तब इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन काम आता है। राइट राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर।
अच्छा, ये आप इतने टाइम से इसमें काम कर रही हैं सेफ, आपको मतलब मुझे ये भी जानना था कि कौन-कौन सी कंपनीज़ इसको फ़ॉलो कर रही है, इस फ्रेमवर्क को यूज़ कर रही हैं आज के टाइम पे? अगर अगर आपको कुछ आप आइडिया। अगर आप एक चीज शेयर करने का मौका दें, दिस जी, इज जी, बिल्कुल। 15th एनुअल स्टेट ऑफ अजाइल रिपोर्ट। ये 15 साल से ये रिपोर्ट, पहले वर्जन 1 करता था, अभी digital.ai उसका नाम चेंज हो गया है। ये ओके, पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट है। ये अगर आप देखें तो मैं एक मेट्रिक आपसे शेयर करना चाहूंगी। आप देखिए स्केलिंग अजाइल, 37% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हमारे 4000 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था इस सर्वे में। ओह! ओके, 4000 लोगों से में से 37% ने बोला कि स्केल्ड अजाइल फ्रेमवर्क यूज हो रहा है स्केलिंग के लिए। ओह! ओके, आप देखिए नेक्स्ट इज 9% स्क्रम एट स्केल। ओके, तो अगर आप देखें तो इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप काफी चीजें इसमें देख सकते हैं। अगर आपको केस स्टडीज चाहिए तो ये देखिए आप, सीवीएस यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छा पब्लिश किया हुआ है। राइट, सीवीएस राइट, हेल्थ, लॉकहीड मार्टिन, आप देखिए फेडेक्स, पोर्शे। पोर्शे का एक इंटरव्यू भी है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो देख सकते हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे दोनों बनाया गया है, बहुत अच्छा उन्होंने बताया है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज इंप्लीमेंट कर रही हैं सेफ, एंड ओके, उनके काफी सारे केस स्टडीज भी दिए हुए हैं। राइट, राइट, राइट। जी, जी। तो ये एक चीज़ और पूछनी थी, आप खुद एसपीसी हैं, सेफ प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं आप, और काफ़ी टाइम से, और मैं शायद इंट्रोडक्शन में शायद सॉरी भूल गया बोलना आपके बारे में, कि आपका ये मेन फोर्टे है। तो इसी बारे में मुझे ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमको कौन-सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए सेफ में एक्चुअली, और कैसे करना चाहिए? तो थोड़ा-सा उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें, तो अच्छा रहेगा। अगर आप क्यूरियोसिटी के लिए कर रहे हैं, अगर आप नए हैं, तो एक सर्टिफिकेशन है या एक ट्रेनिंग है, लीडिंग सेफ। तो ओके, लीडिंग सेफ, ये जो ट्रेनिंग है, ये अगर आप न्यू हैं सेफ के लिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है। 2 दिन की ओके, ट्रेनिंग होती है। इतना ओके। अच्छा आपको इंट्रोडक्शन मिलता है इसमें, और इन्होंने क्या किया है कि सारी ट्रेनिंग्स इन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दी है। तो अच्छा, ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप हैं, आजकल रिमोट ट्रेनिंग्स भी होती हैं, आप वो भी कर सकते हैं। जी। तो ये आपको एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग देता है कि कैसे ये फ्रेमवर्क काम करता है, क्या है, और जी, जस्ट डिटेल एंड ओवरव्यू। लेकिन अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी इसमें है, आपको ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, तो आप इसके बाद आप स्पेसिफिक रोल बेस्ड ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे आपकी स्क्रम मास्टर की ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट ओनर की ट्रेनिंग है, हुँ। तो ये सब आप ले सकते हैं। ओह! ओके, ओके, ओके। और तो एसपीसी करने के लिए कितना एफर्ट लगेगा प्रियंका जी, अगर हम जानना चाहें तो? एसपीसी करने के लिए एफर्ट बहुत ज्यादा नहीं है, आपका इंटरेस्ट और आपका डेडिकेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि और थोड़ा सा पॉकेट रिक्वायर्ड है, क्योंकि एसपीसी की ट्रेनिंग थोड़ी सी महंगी होती है। और जी, देयर इज अ रीजन, क्योंकि एसपीसी क्या होते हैं कि एसपीसी वो दूसरों को ट्रेन कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, आपका मॉनेटरी बेनिफिट भी इन्वॉल्व रहता है। तो ओके, ट्रेनिंग के लिए आपको लीडिंग सेफ करना जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। या फिर 2 दिन की एक और कोई ट्रेनिंग करनी जरूरी है। हुँ, हुँ। लेकिन उसके बाद आप ये 4 दिन की आ, ये इम्प्लीमेंटिंग सेफ एसपीसी कर ओके, सकते हैं। ओके, वंस यू आर एसपीसी, उसके बाद एग्जाम पास करना होता है सर्टिफिकेशन के लिए। लेकिन ओके, आप, अगर आप एसपीसी कर लें तो उसके बाद आप दूसरों को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ओके। कई लोग इस तरीके से अपना बिजनेस भी करते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो आप उससे यूज कर सकते हैं दूसरों को, टू टू गेट देम ऑन बोर्ड। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट। वो है। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने ये सब बताया, और इतने ईज़ी तरीके से आपने जो एग्ज़ाम्पल्स लिए, कई अभी तक मुझे मतलब जैसे आरटी है, या अब मेरे को याद हो गया क्योंकि आपने समझाया इस टाइप से है कि रिलीज़ ट्रेन इंजीनियर कौन होता है, या सॉल्यूशन इंजीनियर कैसे इसमें इन्वॉल्व होता है। तो होपफुली मेरे दर्शकों को भी समझ में आया होगा, और आपको मेरे चैनल में आने के लिए, और ये आपका ही चैनल है, देखा जाए तो। तो आपको उसमें आपने ये सब बताया, बहुत-बहुत धन्यवाद कि चीज़ों को इतने सरल तरीके से, मेन यही है कि हमको कितने सरलता से सामने वाले को ये पहुँचा सके, और होपफुली लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। और आज के सेशन में आई थिंक आई आई हैव मेरे पास इतने ही क्वेश्चन हैं, बट ये है कि बहुत अच्छा लगा, और आई थिंक मैं आपके साथ बार-बार ये पॉडकास्ट करना चाहूँगा। अगर आपको टाइम मिलेगा तो जब भी हम थोड़ा-सा एडवांस लेवल में जाएँगे, जहाँ पे लोगों को जो आपने टैब्स दिखाए हैं, उनको और डिटेल में दिखाएँगे कि भई एक-एक टैब का क्या मतलब है।
और कोई चाहे प्रियंका जी से अगर ट्रेनिंग लेना चाहता है तो प्लीज उनसे अप्रोच कर सकता है। शी इज ऑलरेडी एसपीसी। तो आपको कैसे सीएफ में आपको सर्टिफिकेशन करना चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेशन किसके बाद करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको प्रियंका जी बता सकती हैं। मैं उनका मेल एड्रेस अगर वो मतलब आज्ञा देंगी, मुझे बताएंगी कि दे सकते हो, तो मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज वहां से देख लीजिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए प्लीज उनको पहले मेल करें, उसके बाद ही अप्रोच करने की कोशिश करें कि उनका या नंबर लेना हो या कुछ करना हो तो प्लीज तो मेल करके उनको अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिए, फिर वो अपने आप आपको बता देंगे। और प्रियंका जी थैंक यू सो मच समझाने के लिए, सेफ बताने के लिए हमारे दर्शकों को। और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि प्लीज अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही तो बार बार वीडियो में पीछे जाके सुने, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से रोल्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। ये सारी चीजें आपको प्रियंका जी ने इस वीडियो में पूरा डिटेल में बता दिया है। अब अगर वो कोशिश करेंगे हम लोग कि जल्दी से नया पॉडकास्ट लाएं और आपको नेक्स्ट वीडियो पे ले जाएं जहां पे और एडवांस लेवल में हम जाएं और डिटेल में देखें। तो प्रियंका जी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए और हमारे इस पर्टिकुलर मंच को और उभारने के लिए विद सेफ। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच। ये इतना अच्छा आपने बनाया है, क्योंकि हमारे हिंदी भाषी लोगों को अक्सर मुश्किल होती है। तो थैंक यू सो मच ये करने के लिए। काफी अच्छा काम है, मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू सो सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सो मच अगेन। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, खुद को पर्सनली बहुत कुछ समझ में आया। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपके पास टाइम होगा तो अगला वीडियो हम एज अजाइल कोच क्या होता है, क्या रोल होता है, कैसे करते हैं, अगर वो भी अगर आप थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि काफी लोग काफी मतलब हमारे जो देखने वाले हैं वो जानना चाहते हैं कि भाई अजाइल कोच ऐसा डिफरेंट क्यों है स्क्रम मास्टर से, व्हाट इज अजाइल कोच। तो थोड़ा सा अगर उस पर हम डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो ला पाएंगे और सेफ में भी डिटेल में जाएंगे, तो आई थिंक इट विल बी ग्रेट फॉर माय चैनल एंड एज वेल एज सबके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू जी जरूर, प्रियंका जी, थैंक यू, जरूर। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।